हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि क्या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये चीज अलाउ है कि कोई एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म की एक पार्टनर बन सकती है। और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर जो एग्जेम्पशन अवेलेबल है एक पार्टनर को किसी पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स के अंदर जो उसका हिस्सा होता है उसकी एग्जेम्पशन अवेलेबल है, क्या एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो कि दूसरी फर्म के अंदर पार्टनर है उसको ये एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी? यही इशू प्रेजेंट केस में बेंगलोर ITAT की SMC बेंच के सामने एक केस मलबरी टेक्सटाइल LLP वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया। ये इशू 129 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 255 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 जनवरी 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसमेंट ईयर 2020-21 असेसमेंट ईयर ही है और जो असेसी है वो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है जो कि प्लांट एंड मशीनरी के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है और ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म किसी और पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी पार्टनर है जो कि M फर्म है। ड्यूरिंग द ईयर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस इनकम भी थी और M फर्म से उसको कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिला था जिसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म ने सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर एग्जेम्प्ट क्लेम किया था। लेकिन CPC ने असेसी को ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A का बेनिफिट नहीं दिया। असेसी ने 154 की एप्लीकेशन फाइल करी जिसको रिजेक्ट कर दिया गया और असेसी ने इस 154 के ऑर्डर के अगेंस्ट CIT अपील के पास भी अपील फाइल करी जिसको CIT अपील ने रिजेक्ट कर दिया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो जो असेसी की मेन कंटेंशंस थी वो ये थी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 के मुताबिक एक फर्म की डेफिनेशन दी गई है, पार्टनर की डेफिनेशन दी गई है और पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है और उस डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि एक फर्म की डेफिनेशन में एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी आती है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को एक फर्म ट्रीट किया जाता है और पूरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कहीं भी इस चीज की मनाही नहीं है कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म दूसरी फर्म की पार्टनर नहीं बन सकती। जब ट्रिब्यूनल ने इस पूरे मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सब पार्टनरशिप फर्म है उसको ये माना जाएगा कि उसने दूसरी फर्म से जो एक प्रॉफिट का हिस्सा लिया है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर एग्जेम्प्ट है और असेसिंग ऑफिसर की ये कंटेंशन कि असेसी एक पार्टनर नहीं है ये एज पर द स्कीम ऑफ द एक्ट नहीं है और प्रेजेंट केस के अंदर जो CIT अपील ने 154 के ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील रिजेक्ट की है वो भी जस्टिफाइड नहीं है। पूरे केस से ये चीज सामने आती है कि किस तरीके से जहां पर एक असेसी का एक क्लियर कट क्लेम बनता है, जहां पर किसी चीज का कोई डिस्प्यूट नहीं है, वहां पर असेसी को उसके एग्जेम्पशन को डिनाई कर दिया जाता है। और जैसा कि इस केस में भी देखने को मिला कि असेसी की 154 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। इट हैज बिकम नाउ ए प्रैक्टिस ऑफ द CPC एंड द असेसिंग ऑफिसर्स दैट जब कभी भी उनके पास 154 की एप्लीकेशन आती है तो वो एक स्टैंडर्ड लाइन लिख के कि ये कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और जहां तक CIT अपील के पास भी देखा गया है वहां पे भी असेसी को कोई बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिलता। एक तरीके से जो असेसिंग ऑफिसर्स के या जो CPC के ऑर्डर होते हैं वही दोबारे एक दूसरे तरीके से उनको रिपीट कर दिया जाता है। बहरहाल इस केस के अंदर असेसी को एक सिंपल अपने एग्जेम्पशन लेने के लिए, जो कि असेसी एक दूसरी फर्म के अंदर पार्टनर था, हालांकि असेसी खुद एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म थी, ये कह के उसको एग्जेम्पशन डिनाई कर दी गई कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म दूसरी फर्म का पार्टनर नहीं हो सकती, जिसको ट्रिब्यूनल ने सेटल किया और ये कहा कि एसएससी का क्लेम सेक्शन 10
सबसेक्शन 2A के मुताबिक बनता है और एसएससी की इनकम उस पार्ट तक एग्जेम्प्ट होगी जितना शेयर उसको दूसरी फर्म से एज ए प्रॉफिट के बतौर मिला है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मलबरी टेक्सटाइल LLP वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 129 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 255 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर IT80 ने 3 जनवरी 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।